नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द यंग यांग किलर में। और आज की जो हमारी पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है उसका टाइटल है व्हाट गुड न्यूज़ इज़ कमिंग फॉर यू लव एंड वर्क को लेकर इन द नियर फ्यूचर। यानी कि नियर फ्यूचर में आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, अल्लाह, भाई गुरु या लाइक टीचर्स की तरफ से, आप जिनको भी मानते हैं उनकी तरफ से आपके लिए कौन सी नेक्स्ट गुड न्यूज़ जो है आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। यानी कि ऐसा क्या होने वाला है आगे आपकी ज़िंदगी में जिसको लेकर के आप खुश हो जाने वाले हो और आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाली है। यानी कि कौन से पॉजिटिव चेंजेस आपकी ज़िंदगी में नियर फ्यूचर आने वाले हैं। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपके कुछ ऑप्शन हैं, मैं आपको बता देती हूँ। पाइल नंबर 1 है द फिश, पाइल नंबर 2 एलिफेंट, पाइल नंबर 3 है लियन और पाइल नंबर 4 है हॉर्स। तो इन चारों में से आप कोई भी एक पाइल चूज़ कर लीजिए और टाइम स्पैम जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, आप डायरेक्ट जाकर अपनी पाइल को वॉच कर सकते हैं। और अगर आप एक से ज़्यादा पाइल की तरफ डाउन हो रहे हैं तो आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ मैसेज आपके लिए एक पाइल में हो, कुछ मैसेजेस आपके लिए दूसरी पाइल में हो। इसके अलावा मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगी, वो ये है कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, तो हो सकता है कि इसका कुछ हिस्सा आपके साथ रेजोनेट हो और हो सकता है कि इसका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा आपके साथ रेजोनेट हो। तो जो आपके साथ रेजोनेट हो रहा है उसे रख लीजिए, जो आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है उसे जाने दीजिए। और भी ज़्यादा स्पेसिफिक रीडिंग के लिए और मोर एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ईमेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक लिंक भी नीचे दी हुई है, तो आप वहाँ जाके पर्सनल मुझे डीएम भी कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। एक और चीज़ दोस्तों कि आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और प्लीज़ ये चैनल अभी नया नया क्रिएट हुआ है, तो मुझे आप सभी के सपोर्ट की और आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो प्लीज़ अगर ये आपके साथ एक्यूरेट होता है और आपको लगता है कि इस चैनल को रेकमेंड करना चाहिए, तो प्लीज़ इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने ग्रुप में ज़रूर रेकमेंड कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या होने वाली है। तो मैं आपसे मिलती हूँ आपकी पाइल पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय। हेलो पाइल नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। और आइए देखते हैं कि व्हाट गुड न्यूज़ इज़ कमिंग फॉर यू इन द नियर फ्यूचर। यानी कि आपकी लाइफ में कौन सी गुड न्यूज़ है जो बहुत जल्दी आने वाली है, लव या फिर वर्क को लेकर। यानी कि कौन सी गुड न्यूज़ है जो आपकी ज़िंदगी में नियर आने वाली है, लव और वर्क को लेकर। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या गुड न्यूज़ है जो यूनिवर्स की तरफ से या आपके गॉड की तरफ से जो आपको बहुत जल्दी जो है आपकी ज़िंदगी में मिलने वाली है। तो आपकी नेक्स्ट गुड न्यूज़ क्या होगी उसके लिए मुझे ओके तो मुझे सबसे ज़्यादा और सबसे स्ट्रॉन्ग जो फीलिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि मुझे लग रहा है कि आप अभी करंटली बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके और बहुत ज़्यादा तो जो मुझे करंटली यहाँ पे नज़र आ रहा है वो वो ओके तो मुझे करंटली जो यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये है कि मुझे लग रहा है कि आप बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अभी किसी चीज़ को लेकर और आप गिव अप नहीं करना चाहते हैं। आप बहुत अच्छी तरीके से ये जानते हैं कहीं न कहीं कि आगे आपकी सफलता आपको मिलने वाली है। आप ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपको आगे बिल्कुल सफलता मिलने वाली है, इसलिए आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कहीं न कभी-कभी आपकी हिम्मत जो है वो टूट जाती है। आपको लगता है कि और कितना वेट करना पड़ेगा, लाइक और कितना इंतज़ार आपको करना पड़ेगा अपनी लाइफ में सक्सेस देखने के लिए। तो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है ये आपके वर्क के लिए भी हो सकता है। और अगर आप लव लाइफ को लेकर भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पे लग रहा है जो आपकी करंट सिचुएशन है वो मुझे यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही है। आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन आपको उस मेहनत का वैसा फल नहीं मिल रहा है जिस तरीके की आप मेहनत कर रहे हैं। या फिर आप बहुत कुछ है, लाइक जितनी आप मेहनत कर रहे हैं ना उतना आपको मिल नहीं रहा है रिटर्न में, आपको पे उतना नहीं हो रहा है। अगर आप लव के बारे में बात करें तो मुझे लग रहा है कि आप ही की तरफ से बहुत ज़्यादा रिश्ता निभाया जा रहा है, सामने वाले की तरफ से उतना रिश्ता नहीं निभाया जा रहा है या सामने वाले की तरफ से उतना आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो कहीं न कहीं मुझे इस तरह की जो सिचुएशन है आपकी करंटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर ये जो चीज़ है आपके साथ मैच होती है तो जो आगे मैं गुड न्यूज़ देने वाली हूँ वो आप परफेक्टली आपके लिए ही है। आगे में जो मैं देख पा रही हूँ कि जो नेक्स्ट गुड न्यूज़ आपकी ज़िंदगी में आने वाली है वो ये है कि आपको बहुत
सपोर्टिव लोग आपको मिलने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में फ्रेंडशिप आ रही है, बहुत ही सपोर्टिव लोग आ रहे हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, जिनके साथ आप कोलैबोरेट करोगे, जिनके साथ आप आगे या तो बिजनेस कर सकते हो या फिर आगे ये आपको एज अ सपोर्ट सिस्टम एक ग्रुप के साथ आप काम करोगे। मुझे यहाँ पे एक ग्रुप कोलैबोरेशन नज़र आ रहा है कि आपको सपोर्ट मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से भी, और इन लाइफ इन जनरली लाइफ में भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है आगे, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मैं कहूँगी कि कोई चीज़ है जिसको लेकर आप कंफ्यूज हैं अभी, और या फिर आगे जाके आपको कुछ चीज़ है जो आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रही है, तो उसके लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जिनसे बहुत जल्दी पर्दा उठने वाला है, कुछ चीज़ें हैं जिनका सच जो है आपको बहुत जल्दी पता चलने वाला है। अगर किन्हीं चीज़ों को लेकर आपके मन में डाउट है या फिर किसी चीज़ों के बारे में आपको कुछ भी क्लियरली पता नहीं है, आप कुछ चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, तो बहुत जल्दी आपको उन चीज़ों की क्लैरिटी जो है मुझे यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है कि आपको उन चीज़ों की जो क्लैरिटी आपको वो तुरंत आपकी ज़िंदगी में मिल जाएगी आगे फ्यूचर में। तो जिनसे तो मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ों से बिल्कुल पर्दा उठने वाला है आपकी ज़िंदगी में, और कुछ चीज़ें जो हैं आपके सामने क्लियरली नज़र आने वाली हैं। आपका जो विज़न है वो और क्लियर होने वाला है चीज़ों को लेकर, चाहे वो वर्क हो या लव लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो आपकी। तो बहुत ही क्लियरली मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही क्लियर देखने वाले हो इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ, और कुछ चीज़ें आपको बहुत क्लियरली हो जाएंगी। अगर आपका लाइफ पर्पज़ को लेकर अभी आप क्लियर नहीं हो और आपको लगता है कि आपका लाइफ पर्पज़ जो है कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करता है कि मुझे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप करियर को लेके भी कंफ्यूजन में हैं, तो उस चीज़ को लेके भी क्लियर विजन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप आने वाले 2 से 3 महीने में आप काफ़ी क्लियरली देख पाएंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपके फैसले जो होंगे वो उसी विज़न के बेस्ड होंगे, वो बहुत ही क्लियर बेस्ड होंगे। मुझे यहाँ पे ना आपकी आंखें खुलती हुई दिखाई दे रही हैं किसी चीज़ को लेके, जो कि चीज़ ना अभी आप उसके बारे में उतना क्लियर नहीं हो। अभी आपके मन में उन चीज़ों को लेके बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी फ़िक्र है, चिंता है जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे मेहनत बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आप काफ़ी मेहनत करते हैं अपनी चीज़ों को लेके। आप लाइफ में स्टेबल होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप एक फ़िक्स इनकम जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जो मुझे काफ़ी लाउडली सुनाई दिया। अभी मेरी एंजल्स बोल रही हैं कि आप फ़िक्स इनकम चाहते हैं जिसके लिए आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो आप ना कहीं न कहीं अपनी इनकम को इंक्रीज करना चाहते हैं, ताकि आप बहुत भी अच्छे से अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए एक एक मुकाम बना सके, एक स्टेटस बना सके। तो आपने काफ़ी मेहनत की है ऑलरेडी, आप बहुत टाइम से मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। तो वो जो सक्सेस आपको चाहिए थी, वो सक्सेस आपकी बहुत जल्दी नियर फ्यूचर आपको मिलने वाली है। बहुत सारे हेल्पफुल लोग, बहुत सारे सपोर्टिव लोग, दोस्त आपको मिलने वाले हैं, जिनके साथ आप मिलकर काम करोगे और जिनके साथ आप मिलकर अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करोगे, एंजॉय करोगे। ये आपके ऑलरेडी करंट फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए नई फ्रेंडशिप और नए कलीग्स आ रहे हों जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी कि मुझे लग रहा है कि कुछ हिडन चीज़ें हैं जो आपसे छुप रही हैं। कोई है जो आपके पीठ पीछे पड़ा हुआ बर्ड हो जाएगा। मुझे लगता है कोई जेलस है आपसे, आपको फ्रेंड सर्कल में कोई इंसान है जो आपसे थोड़ा जेलस होता है, तो उसके बारे में भी आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी जो है आगे मुझे दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात करूँगी तो ये है कि आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि ये वर्क को लेके हो सकती हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे क्लियरली यहाँ पे लव लाइफ को लेके काफ़ी सारी नई नई ऑप्शंस या फिर नई नई अ, एक न्यू बिगनिंग आने वाली है। एक मैं कहूँगी कि न्यू बिगनिंग जो है आपकी लव लाइफ में वो आने वाली है, या फिर कोई न्यू लव आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, और ये जो लव है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। आप बहुत ही लवेबल फील करोगे। आप ना अ, कैसे बोलूँ, ओके, अंदर से ना आप बहुत ही खुश खुश महसूस करोगे। आपका दिल ना एकदम प्यार से भरा रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि कोई है जो आपको बहुत प्यार करता है, आपको बहुत सपोर्ट करता है। तो इमोशनल फुलफिलमेंट जो है आपकी ज़िंदगी में मुझे यहाँ पे नेक्स्ट आती हुई दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए ये करियर अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, जिसका आप काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ को आप बहुत लंबे समय से लाइक अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं और उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। वो चीज़ डेफ़िनेटली आपको बहुत जल्दी 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ही मिलने वाली है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि 3 हफ्ते के अंदर ही वो चीज़ आपको मिलने वाली है।
यस, कुछ लोगों के लिए 2 से 3 हफ्ते में ही आपको वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि मिलने वाली है। आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक सही मौका आए, एक सही लाइक आपको मौका मिले अपने आप को प्रूफ करने का, क्योंकि आपके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है, आप काफ़ी नॉलेजेबल हैं। आप में ना एक एक गहराई वाला ज्ञान है। आप जिस भी फ़ील्ड में हैं, मुझे नहीं पता आप किस फ़ील्ड में हैं, बट मुझे लग रहा है कि आप जिस फ़ील्ड में हैं, आपको उस फ़ील्ड की अच्छी खासी नॉलेज है। आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, आप जानते हैं कि लाइक किस तरह से सक्सेस मिले या सक्सेस को किस तरह से अपनी ज़िंदगी में अचीव किया जा सकता है। लेकिन किन्हीं कारणों के कारण जो आपको सक्सेस थी वो नहीं मिल पा रही है। तो वो मुझे सक्सेस जो है यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रही है कि जो भी आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, जिस भी कारण से वो रुका हुआ है, वो सारी चीज़ें एक साथ अलाइन होकर आपकी ज़िंदगी में जो है बहुत जल्दी आने वाली हैं। ओके, तो अगर आप में से कुछ लोगों का कोई लीगल मैटर चल रहा है कोर्ट में या किसी भी तरह का कोई लीगल वर्क जो चल रहा है, तो मैं कहूँगी कि उस जो लीगल वर्क या कोई कोर्ट केस है, तो उसमें आपको डेफ़िनेटली आपको फ़ैसला जो है आपके ही फ़ेवर में आने वाला है और आपको उसमें विक्ट्री मिलने वाली है। जो भी लीगल मैटर या जो भी लीगल केस है, आप उसमें विक्ट्री मिलने वाली है, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा वाइज़ हैं और बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं और आप काफ़ी लंबे समय से किसी चीज़ को लेके प्लानिंग कर रहे हैं। किसी चीज़ को लेके आप सोच रहे हैं कि किस तरह से वो काम किया जाए। आप ना रातों को जाग-जाग के उस चीज़ के बारे में प्लान करते हैं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लेट नाइट तक काम करते हैं और उस चीज़ को कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आप कर्म में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, जो मुझे यहाँ पे डेफ़िनेटली दिखाई दे रहा है सबसे स्ट्रॉन्ग, कि आप कर्म में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और जो कर्म आप कर रहे हैं उसका फल जो है आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। मुझे अभी एक मैसेज मिला है, तो मुझे लग रहा है कि अप्रैल का जो महीना है आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लकी रहने वाला है। ख़ास करके जो वाटर साइन हैं, जो स्कॉर्पियो हैं, कैंसर हैं या स्पाइसेस हैं, उनके लिए अप्रैल का महीना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अप्रैल में आपको काफ़ी बड़ी सक्सेस या बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है आपको मिलने वाली है अप्रैल के महीने में। और कुछ लोगों के लिए जो मुझे लग रहा है जो कैंसर हैं या फिर स्कॉर्पियो हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा कोई ब्रेक थ्रू या फिर कोई बहुत बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलने वाली है और काफ़ी क्लियर आपका जो फ्यूचर है आपको दिखाई देने वाला है। यहाँ यानी कि जब ये अपॉर्चुनिटी या फिर जब ये ब्रेक थ्रू आपको मिलेगा ना, उसके बाद आप क्लियरली देख सकोगे कि आपको लाइफ में कहाँ जाना है और आपका टारगेट क्या है, जो कि अभी भी आपको पता है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं वो क्लियर नहीं है। उसके बाद वो आपको क्लियरली दिखाई देने लगेगा कि आपको जाना कहाँ है या फिर आपकी मंजिल क्या है और किस तरह से जाना है। यानी कि इस अपॉर्चुनिटी के बाद, इस ब्रेक थ्रू के मिलने के बाद, जो आपके सारे रास्ते हैं वो एकदम से खुल जाएंगे आगे के लिए और आप एकदम जा सकोगे। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक जब ये अपॉर्चुनिटी या फिर जब ये ब्रेक थ्रू आपको मिलेगा ना, उसके बाद आप क्लियरली देख सकोगे कि आपको लाइफ में कहाँ जाना है और आपका टारगेट क्या है, जो कि अभी भी आपको पता है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं वो क्लियर नहीं है। उसके बाद वो आपको क्लियरली दिखाई देने लगेगा कि आपको जाना कहाँ है या फिर आपकी मंजिल क्या है और किस तरह से जाना है। यानी कि इस अपॉर्चुनिटी के बाद, इस ब्रेक थ्रू के मिलने के बाद, जो आपके सारे रास्ते हैं वो एकदम से खुल जाएंगे आगे के लिए और आप एकदम जा सकोगे। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक यानी कि अभी जो आपकी आँखों के सामने फॉग है, अभी जो आपकी आँखों के सामने धुआँ-धुआँ सा छाया हुआ है, वो धुआँ-धुआँ जो हट जाएगा और आपको आपका रास्ता, आपका अपना लाइफ पाथ जो है एकदम क्लियरली नज़र आने लगेगा। तो ये मुझे लग रहा है आपके लिए। मुझे लग रहा है कि शायद आप में से कुछ लोग नेवी में हैं। मुझे यहाँ पे एक किसी नेवी ऑफिसर की जो है वो मुझे वाइब्स आ रही हैं, तो मुझे लगता है आप में से कोई है जो नेवी में है और अगर वो अपनी जॉइनिंग का वेट कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि यस, आपकी अप्रैल में, लास्ट अप्रैल में आपकी जॉइनिंग हो सकती है। लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत टाइम से घर नहीं गए हैं, तो वो घर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और जब आप घर जाएंगे तो आपके घर में कोई बहुत बड़ा फंक्शन या कोई सेलिब्रेशन होने वाला है जिसका आप हिस्सा होंगे और आप उस चीज़ का हिस्सा होकर आप काफ़ी खुशी महसूस करेंगे। तो ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि बहुत ही जल्दी, लाइक 2 से 3 दिन के अंदर आपको आपकी फैमिली मेम्बर का कॉल आने वाला है और आप घर जाने वाले हैं बहुत जल्दी। तो अगर ये हो जाए तो मुझे प्लीज़ आके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी ज़िंदगी में मौका, ओके,
आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़, आपकी ज़िंदगी में ऑफ़र्स, और आप जिस भी चीज़ का वेट कर रहे हो ना, चाहे वो लव को लेके हो या करियर को लेके हो, अगर आप लव का वेट कर रहे हो तो अगर आप अगर आप लव का वेट कर रहे हो तो बहुत ही जल्दी आपकी ज़िंदगी में एक नया प्यार आने वाला है, एक नया रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, बहुत ही पॉसिबली या तो ये लियो हो सकते हैं, और अगर ये लियो नहीं होंगे तो शायद लिब्रा होंगे कुछ लोगों के लिए, मुझे काफ़ी स्ट्रांगली लग रहा है, या वर्गो भी हो सकते हैं। ये जो पर्सन होंगे काफ़ी एक्सप्रेसिव होंगे, और काफ़ी लाइक इनकी कम्युनिकेशन, इनका उनकी जो सबसे बेस्ट चीज़ होगी ना, वो उनकी कम्युनिकेशन होगी। यानी कि जिस तरह से आपसे बात करेंगे, जिस तरह से आपको कन्विंस करेंगे कुछ चीज़ों के लिए, बहुत ही ज़्यादा लाइक स्पेशल होगा। मुझे लग रहा है कि शायद इनकी आवाज़ बहुत प्यारी हो सकती है। अगर ये लड़की हैं तो डेफ़िनेटली इनकी आवाज़ बहुत प्यारी होगी, और अगर ये लड़का है तो मुझे लगता है कि जिस तरह से ये अपने शब्दों का चुनाव करते हैं, जिस तरह से ये शब्द चुनते हैं, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। काफ़ी इफ़ेक्टिवली ये कम्युनिकेट करते हैं। ओके, जैसे अभी यहाँ पे बैकग्राउंड में चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, मुझे नहीं पता आपको सुनाई दे रही है नहीं, लेकिन हाँ, इनका जो ये देखिए अभी ओके, तो इनका जो बात करने का तरीका होगा वो काफ़ी पीसफुल होगा, काफ़ी स्पेशल होगा। आप काफ़ी लाइक जो सबसे पहली चीज़ मुझे लगता है आप नोटिस करोगे उनके अंदर, वो उनकी शायद वॉइस या उनके बात करने का, उनके कम्युनिकेट करने का तरीका होगा। तो कुछ इस तरह का एक लविंग और बहुत ही लाइक कंफर्टेबल रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में जो है वो आने वाला है, अगर आप सिंगल हैं तो। और अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है, या अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हो, आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपके सामने वाले जो पर्सन है उनका डाइवोर्स होगा कि नहीं होगा, या वो किसे चूज़ करेंगे। यानी कि अगर वो अपने पुराने पार्टनर को चूज़ करते हैं, या मतलब दूसरी पार्टी को चूज़ करते हैं, या आपको चूज़ करते हैं, तो मुझे यहाँ से डेफिनेटली लग रहा है कि शायद आपका डाइवोर्स, उनका या डाइवोर्स हो सकता है, और आप लोग एक दूसरे के साथ जो है रिलेशनशिप में आ सकते हैं ऑफिशियली। तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी इस तरह के इंसान से डील कर रहे हैं जो आपको घोस्ट कर रहा है, या जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या फिर जो आपको कहीं ना कहीं आपको उलझा के रखा हुआ है, अगर इस तरह की किसी भी सिचुएशन में जहाँ पे आपको क्लियरली कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, या फिर इस पर्टिकुलर रिश्ते का जो फ्यूचर है वो क्या हो सकता है, तो मुझे लगता है कि उस रिश्ते की जो सच्चाई है आपकी बहुत ही जल्दी सामने आने वाली है, और आप उस रिश्ते की सच्चाई को बहुत अच्छे से देख सकोगे। जो एंजल्स हैं या यूनिवर्स है या जो गॉड हैं, जिन पे भी आप बिलीव करते हो, राइट, तो वो आपको बहुत ही जल्दी सच्चाई से रूबरू कराने वाले हैं, ताकि आप सही डिसीजन लेके आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सको। ये मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है, स्पेशली अगर आप फायर साइन हैं तो मैं कहूँगी कि अगर आपकी जो जॉडियक है एरीज़ है, या फिर आपका जॉडियक सेजिटेरियस है, तो ये मैसेज स्पेशली मुझे उनके लिए दिखाई दे रहा है। मुझे अभी ऐसा लगा जैसे कि आपके घर में शायद किसी अभी पेट की डेथ हुई है, और आप शायद उस पेट को अभी काफ़ी मिस कर रहे हो। तो मुझे लगता है ओके, अगर अभी रिसेंटली आपके घर में किसी पेट की डेथ हुई है और आप उस पेट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, तो एक मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी कि वो जो पेट है आपसे कहना चाहता है कि वो आपको बहुत याद करता है, और जिस भी तरह से आपने उसका ख्याल रखा है वो उसके लिए बहुत स्पेशल है। ये जो पेट है मुझे काफ़ी स्मॉल दिखाई दे रहा है, तो या तो ये किसी स्मॉल ब्रीड का पेट है, लाइक कोई डॉग या कैट, और अगर ये कोई स्मॉल ब्रीड का पेट नहीं है तो मुझे लगता है कि यह काफ़ी यंग एज में जो है इसकी डेथ हो गई है। यहाँ पे लाइक पप्पी वाली एनर्जी नज़र आई, जो लिटिल डॉगीज होते हैं, पपीज़ होते हैं, उसकी मुझे काफ़ी एनर्जी नज़र आ रही है। तो वो आपको थैंक यू बोलना चाहता है कि आपने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, और वो आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता है। तो आप उसे लेकर इतने ज़्यादा फ़िक्रमंद ना हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको उदास नहीं देख सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप भगवान जी से बहुत लंबे साम कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप बहुत लंबे समय से कुछ मांग रहे हैं अपने भगवान से या यूनिवर्स से, या फिर किसी चीज़ को बहुत ही लंबे समय से आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे क्लियर नज़र आ रही है कि वो चीज़ बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में जो है आने वाली है। बस उसको थोड़ा सा वक्त लग सकता है, और आपको जो चीज़ें भी करने की ज़रूरत है वही है कि आप थोड़ा सा उसको लेके थोड़ा सा ढील दे दें। आप बहुत ज़्यादा नीडी ना हो उस चीज़ के लिए,
जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी नीडी हैं और आप ना उसे आप बहुत लंबे समय से बैक कर रहे हैं उस चीज़ के लिए कि आपको वो चीज़ मिल जाए मिल जाए मिल जाए। तो आप ना थोड़ा सा ट्रस्ट रखें और उस चीज़ को लेके ईश्वर पे छोड़ देंगे। वो जब सही समय आएगा वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर जिस भी पर्टिकुलर चीज़ को लेके आप बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं या बार बार भगवान के पास जा रहे हैं, वो चीज़ जो है आपको, या वो इंसान जो है, या फिर वो कोई ख़ास अपॉर्चुनिटी जो है आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली है। तो ये थी आपकी रीडिंग पार्ट नंबर 1। होप्स हो कि आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर येस तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी एलिफेंट चूज़ किया, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए देखते हैं कि व्हाट गुड न्यूज़ इज़ कमिंग फॉर यू, लव एंड वर्क इन द नियर फ्यूचर। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है जो आपको नियर फ्यूचर में आपकी ज़िंदगी में आपको मिलने वाली है। कौन सी गुड न्यूज़ है जो बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है यूनिवर्स या गॉड की तरफ से। आप जिन पे भी बिलीव करते हैं उनकी तरफ से आपको कौन सी गुड न्यूज़ सबसे पहले आपको मिलने वाली है। तो आइए देखते हैं कि आपकी कौन सी इच्छा जो है भगवान पूरी करने वाले हैं। ओके ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि शायद रिसेंटली आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं और आपका दिल जो है बहुत बुरी तरह से दुखा हुआ है। इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन और प्रेशर फील कर रहे हैं अपने ऊपर, और आपको, मुझे लग रहा है कि शायद आप पिछले कई रातों से या पिछली कुछ रातों से जो हैं आप सो नहीं पा रही हैं। तो मुझे कुछ इस तरह की जो एनर्जी आपकी नज़र आ रही है कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा जो चीज़ मुझे सुनाई दी वो ये है कि मुझे लगता है कि जिस चीज़ की आपको उम्मीद नहीं थी ना, मतलब जिस चीज़ की आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, या फिर जिस पर्सन से आपको किसी तरह के बिहेवियर की या किसी तरह की लाइक एक्शन की आपको उम्मीद नहीं थी ना, वही हो गया है। और इस चीज़ को लेकर ना आपका बहुत ही बुरी तरह से दिल टूटा है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि लाइक आपकी उम्मीद के विपरीत कार्य हुआ है, क्योंकि आपको जिसने भी आपको हर्ट किया है या जिसने भी आपका दिल तोड़ा है, आपको उस पर्सन से इस तरह की कोई भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रही है आपके लिए। सो सॉरी, आई विश आई कैन हग यू एंड गिव यू सम होप फॉर द नियर फ्यूचर। सो सॉरी। ओके, प्लीज़ आप रिलैक्स फील कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, ये मुझे पता है। तो जो मैं आपको गुड न्यूज़ देने वाली हूँ, मुझे लग रहा है कि आप अभी भी उस चीज़ से, उस पेन से बाहर नहीं निकल पाए, और आप अभी भी उस चीज़ को लेकर काफ़ी स्ट्रेस फील कर रहे हैं। और आप में से कुछ लोग हैं जो उस चीज़ को लेकर ना अभी भी उनके अंदर गुस्सा है, उनके अंदर ना एक मैं कहूँगी कि आप दोनों में से ना एक के अंदर गुस्सा है और एक थोड़ा सा ना ज़िद्दी है। एक ना काफ़ी स्टबर्न टाइप का है जिसका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुआ है, और एक पर्सन है जो कि काफ़ी इनमेच्योर है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन काफ़ी हार्श वर्ड भी यूज करता है। तो इस तरह की जो दो लोगों की जो मुझे एनर्जी है जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप इन दोनों में से कोई भी एक हो सकते हैं। एनर्जी जो है 22 वर्षा हो सकती हैं, तो आप जिस तरह से ये आपके साथ रेजोनेट होती है आप उस तरह से ले लीजिए। ये जो था वो करंट सिनेरियो या फिर जस्ट करंट पास्ट है आपका, लाइक नियर फ्यूचर और नियर पास्ट है आपका, सॉरी, ये आपका नियर पास्ट भी हो सकता है जो अभी अभी शायद हुआ है, या फिर अभी अभी शायद आप इसी सिचुएशन में जब शायद आप रीडिंग देख रहे हैं। तो नेक्स्ट गुड न्यूज़ जो आपकी ज़िंदगी में आने वाली है वो है कि आपकी विशेष पूरी होने वाली हैं। कंग्रेचुलेसन्स। तो आपकी जो भी विशेष हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, या फिर आप जो भी विश कर रहे हैं वो विश आपकी पूरी होने वाली है। एक न्यू स्टार्ट आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, और कुछ नई नई क्लैरिफिकेशन जो है आपको मिलने वाली हैं। अगर इस इंसान की बात करूँ जिसके बारे में आप हर्ट हो, या फिर जिसने आपको धोखा दिया है, या जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हो, जिनकी वजह से आप सो नहीं पा रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये इंसान आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे। लेकिन ये जो उनकी माफ़ी होगी वो इतनी जेन्युइन नहीं होगी, या कहीं ना कहीं से जो आपसे माफ़ी आएंगे वो तो फॉर्मल तरीके से बहुत ही लाइक
जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्जैक्ट वर्ड इनके ये नहीं होंगे कि आई एम सॉरी, बट ये शायद अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने उस तरह का बिहेवियर किया तो क्यों किया और किस वजह से किया। तो कुछ इस तरह की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है उनकी। लेकिन हाँ, ये आएंगे ज़रूर किसी ना किसी ऑफ़र को लेके या किसी ना किसी फ्रेंडशिप डील को लेके, ये बिल्कुल आ सकते हैं फिर से आपकी ज़िंदगी में। लेकिन ये आएंगे उसी इनमेच्योरिटी के साथ। इनमें मुझे कहीं भी कोई इनके बिहेवियर्स में मुझे कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नज़र नहीं आ रहा है। तो ये कुछ लोगों के लिए है जो लोग लव लाइफ के लिए जाना चाहते हैं। आइए बात करते हैं करियर को लेके। तो अगर आप करियर की वजह से स्ट्रेस में हैं और आप किसी जॉब की तलाश कर रहे हैं जो आपको नहीं मिली है, या फिर रिसेंटली आपकी जो जॉब थी वो आपसे छिन गई है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि बहुत ही अच्छा जॉब ऑफ़र जो है आपको मिलने वाला है फ्यूचर में। ये मुझे जो एनर्जी नज़र आ रही है, मुझे लगता है कि 9 हफ्ते या 9 हफ्ते जो हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आने वाले। साथ ही इन 9 हफ्ते में जो है आपकी ज़िंदगी लाइक पूरी तरह से चेंज होने वाली है। यानी कि जो आपकी करंट एनर्जी और जो आप करंटली फील कर रहे हो, लाइक आप सो नहीं पा रहे हो रात रात भर को, आपको टेंशन होती है फ्यूचर के बारे में, ये टोटली चेंज होने वाली आगे ये सब टोटली चेंज होने वाली है। आगे आने वाले जो 9 हफ्ते हैं आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी विश फुलफिलमेंट और बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए खुश होने के लिए और अपनी विशेस को पूरा करने के लिए। एक लिस्ट बना लीजिए, उसमें अपनी सारी विशेस लिख लीजिए, क्योंकि वो आपकी जो जितनी विशेस हैं वो ऑलमोस्ट पूरी होने वाली हैं। एक मैसेज मुझे बहुत देर से मिल रहा है लेकिन मैं उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा। तो अगर आप में से कुछ लोग हैं जो प्रेगनेंसी को लेके टेंशन में हैं, और अगर जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही जल्दी ये जो गुड न्यूज़ है आप अपने पूरे परिवार को सुनाने वाले हो कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली और आप प्रेग्नेंट हो। आपकी ज़िंदगी में, आपकी फैमिली में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है। तो ये मुझे लगता है शायद ये बहुत ही कम लोगों के लिए मैसेज है। मुझे लगता है शायद सिर्फ 5% लोग ही हैं जो इस मैसेज को सुनना चाहते हैं, लेकिन वो 5% लोग भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपका एक एक व्यू, यानी कि एक एक व्यूअर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर किसी एक के लिए भी कोई मैसेज है तो मैं उसे छोड़ना नहीं चाहूँगी। तो मुझे लग रहा है कि आप में से जिसके लिए ये मैसेज है, आपको अभी से बहुत बहुत शुभकामनाएँ कि आप बहुत जल्दी माँ बनने वाली हैं और आपके घर में एक बहुत ही प्यारा नन्हा मुन्ना बेबी आने वाला है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको वर्क को लेकर ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है, और ट्रैवल जो है आपको काफ़ी मुझे यहाँ पे लॉन्ग ट्रैवलिंग नज़र आ रही है कि आपको वर्क को लेकर काफ़ी लंबा जाना पड़ सकता है, या फिर कोई सेमिनार या कोई इस तरह का कोई वर्क का कोई फंक्शन है जिसको अटेंड करने के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है, अपनी सिटी से दूर जाना पड़ सकता है, या फिर अपनी सिटी में ही बट कहीं दूर जाना पड़ सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी डिस्टेंट नज़र आ रहा है इस फंक्शन को, इस फंक्शन वाले स्थान में और आपके जहाँ पर आप रहते उस प्लेस के बीच में मुझे काफ़ी बड़ा डिस्टेंस नज़र आ रहा है। अगर आप में से कुछ लोग कम्युनिकेशन की फील्ड में हैं, और अगर किसी भी तरह के आपका जो वर्क है वो कम्युनिकेशन से लिंक होता है, या आप कम्युनिकेशन से ही आपका वर्क होता है, तो उनके लिए मैं बताऊंगी कि उनके लिए प्रमोशन बहुत जल्दी मिलने वाला है, कि प्रमोशन की जो घंटियाँ हैं आपके लिए बज रही हैं। तो शायद आगे आने वाला ये जो इवेंट है या जो वर्क इवेंट है, या फिर ये कोई वर्क सेलिब्रेशन है किसी न किसी तरह का, मुझे लग रहा है शायद किसी कंपनी का किसी कोई सेलिब्रेशन का मुझे प्रोग्राम लग रहा है, कि शायद किसी कंपनी ने कुछ अचीव कर लिया है और वो अपने वर्कर के साथ वो सेलिब्रेशन जो है एंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद वहाँ पर कुछ लोगों के प्रमोशन की अनाउंसमेंट होने वाली है, और उनमें से आप एक हैं। तो आपको बहुत जल्दी प्रमोशन मिलने वाला है। मैं ये कहूँगी, अगर आपका ये सेलिब्रेशन जो है मार्च में आता है, स्पेशली मुझे लग रहा है शायद 3 या फिर 4 मार्च के आसपास मुझे ये सेलिब्रेशन होता दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए शायद ये मार्च एंड में भी हो सकता है, या फिर मार्च स्टार्टिंग में हो रहा है। तो उन लोगों के लिए आपके लिए प्रमोशन आने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो हैं किसी ओके, मुझे लगता है कि शायद आप लोगों में से कुछ लोग जो हैं किसी स्पेशल कंपनी में जॉब करते हैं, जहाँ पे प्रेजेंटेशंस या फिर इस तरह के कुछ स्पेशल वर्क होता है। लाइक मुझे ओके मुझे ये कोई शायद
मल्टीनेशनल कंपनी टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा है। सॉरी, मैं इतना ज़्यादा कंपनीज़ के बारे में, उनकी डिटेल वर्क के बारे में नहीं जानती हूँ, तो मुझे स्पेसिफिकली नहीं पता है कि क्या चीज़ है। बट जो मुझे यहाँ पे एक विज़न आया है, जो मुझे विज़न दिखा है, वो कुछ इस तरह का है कि एक शायद मीटिंग रूम है जिसमें कई सारे लोग बैठे हुए हैं और वो सभी लोग किसी एक इंसान की तरफ देख रहे हैं। वो और जो इंसान है वो किसी प्रेजेंटेशन के बारे में उनको समझा रहा है, उन्हें बता रहा है। तो शायद वो इंसान आप हो सकते हैं। और उस प्रेजेंटेशन के जस्ट बाद उसे कोई ऑफ़र मिला है, जो कि शायद बाहर घूमने का ऑफ़र है, या फिर वो जो प्रेजेंटेशन है शायद कहीं बाहर है। यानी कि या तो प्रेजेंटेशन को अटेंड करने के लिए आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, या फिर उस प्रेजेंटेशन के बाद आप कहीं बाहर घूमने जाने वाले हैं। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन है जो मुझे नज़र आ रही है। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे बोलूँगी कि अगर आप फैमिली की चीज़ों को लेके अगर आप टेंस हैं, या फैमिली की कुछ परेशानियाँ आपको परेशान कर रही हैं, तो वो जो चीज़ें हैं बहुत जल्दी एंड होने वाली है और आपकी फैमिली फिर से एक होने वाली है। जो लोग कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से कट ऑफ फील कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के कारण हर्ट हैं किसी चीज़ को लेके, तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होने वाला है और आप लोग फिर से पहले जैसे आ जाओगे। पहले जैसी जो रिलेशनशिप है आपके बीच में, वो फिर से आपकी मुझे नज़र आती दिखाई दे रही इन द नियर फ्यूचर। आई थिंक इतना ही है। ओके, तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। होप सो कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर यस, तो प्लीज़ जाके कमेंट में मुझे जो बताइए क्या, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको जल्दी मिल जाए। चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली टाइम। टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी लॉन्च चूज़ किया, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। और आइए देखते हैं कि व्हाट गुड न्यूज़ इज़ कमिंग फॉर यू इन द नियर फ्यूचर। लव और वर्क दोनों को लेकर तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि नियर फ्यूचर में कौन सी गुड न्यूज़ जो है आपको मिलने वाली है, या फिर कौन सी जो विश है आपकी जो पूरी होने वाली हैं भगवान के या यूनिवर्स के थ्रू, जिनको भी आप मानते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या गुड न्यूज़ है जो बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि आपका कन्फ्यूजन बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। मुझे लगता है कि आप बहुत मुझे लग रहा है कि आप बहुत लंबे समय से कुछ चीज़ों को लेके कंफ्यूज चल रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेके जो है आप अनबैलेंस फील कर रहे हैं। तो वो जो चीज़ है वो बहुत जल्दी क्लियर होने वाली है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप ट्रैवलिंग करने वाले हो इन नियर फ्यूचर, और जो ट्रैवलिंग होने वाली है आपकी, या तो आप अपने घर विजिट करने जाने वाले हो, और अगर घर विजिट करने आपकी ट्रैवलिंग नहीं होने वाली है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ के लिए, इस बहुत ही स्पेसिफिक जगह के लिए आप जो है ट्रैवल करने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी देने वाली है। यानी कि मुझे लग रहा है कि शायद आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं ट्रैवल करने का, या फिर बहुत लंबे समय से आप वेट कर रहे हैं किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी का, और वो जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप ना कन्फ्यूजन की स्थिति में थे कि चलो ठीक है, अगर ये ट्रैवलिंग से रिलेटेड सिचुएशन, मुझे लग रहा है कि शायद आप इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज थे कि आपको कहीं जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सिचुएशन है मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप अपने आप से सवाल पूछ रहे हो कि शुड आई गो, शुड आई नॉट, या फिर इस चीज़ को मुझे चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के जो कन्फ्यूजन थे आपके वो एंड होने वाले हैं। सबसे बड़ी गुड न्यूज़ तो ये है आपके लिए, जो कि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत ही जल्दी होने वाली है। मुझे लगता है इसके शायद आप ये जब रीडिंग देखोगे तो उसके कुछ 1 या 2 दिन बाद ही आप डिसाइड कर लोगे कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आपको चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिस भी तरह की कन्फ्यूजन सिचुएशन है। तो कुछ लोग जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है उससे गुजर रहे हैं। या तो आपने अभी करियर चेंज किया है, या फिर आपने अभी अपनी जगह चेंज की, अपना प्लेस चेंज किया। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि शायद आपने अपना
घर जो है आपने दूसरी जगह पे शिफ्ट किया है या फिर आप दूसरी जगह पे अपना जो घर है वो शिफ्ट करने वाले हैं। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि जो बहुत अ, बड़े एक जो चेंज है आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, या तो आप किसी डिफरेंट लोकेशन पे आप मूव ऑन होने वाले हैं या फिर कोई डिफरेंट जॉब आप परस्यू करने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर, जो मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहा है, जो कि शायद काफ़ी दूर हो सकता है आपकी रेसिडेंसी से, जिसके कारण आपको ट्रैवल करनी पड़ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अभी रिसेंटली आपने या तो कोई कार्मिक साइकिल ख़त्म की, और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे लग रहा है कि रिसेंटली आपकी ज़िंदगी में किसी ना किसी एक साइकिल का एंड हुआ है और आप उस साइकिल से मूव ऑन कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे मूव इन की एनर्जी नज़र आ रही है, और ये जो मूव इन है आपके लिए काफ़ी लकी होने वाला है, काफ़ी अबंडेंस लेके आने वाला है, और आप जो है उस स्थिति को लेके काफ़ी सेटिस्फाई फील करोगे, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप में से ना कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपनी फैमिली लाइफ में और अपनी वर्क लाइफ में जो है अभी तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे, और किसी ना किसी कारण से लाइक एक ज़िंदगी में उनकी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी और एक ज़िंदगी में चल रही थी, तो दोनों में बैलेंस बिठाना आपको मुश्किल हो रहा था। तो जो बैलेंस है, जो बैलेंस की स्थिति है, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि इन द फ्यूचर आप अपनी फैमिली और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी अच्छा बैलेंस बनाते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आप इन दोनों ही चीज़ों को बहुत अच्छे से कैरी कर रहे हैं। अगर बात करूँ वर्क प्रोग्रेस की, तो मुझे लग रहा है कि आपका प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन थोड़ा स्लो हो रहा है, जिसके कारण आप कहीं ना कहीं खुश नहीं हैं, और आप उस चीज़ को लेके लाइक कैसे कहूँ, मुझे लगता है कि शायद आप हिम्मत हार रहे हैं, और उस चीज़ को लेके आप सोच रहे हैं कि इस चीज़ को मुझे आगे कैरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको कहूँगी कि यस, आपको बिल्कुल उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी शायद आपको इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस आपके वर्क में या आपके वर्क प्लेस पर नज़र नहीं आ रही है, बट नियर फ्यूचर आप उसका असर आगे देख सकते हो कि ओके, बट इन द नियर फ्यूचर आप उसका असर क्लियरली आगे देख सकते हो कि आपने जो इस सिचुएशन के साथ जो आपने कैरी ऑन होने का जो डिसीजन लिया था, वो आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद साबित होते नज़र आ रहा है। तो ये मैं यहाँ पे दिखाई दे रही हूँ कि अगर आप मनी को लेके यहाँ पर टेंशन में है, या फिर मनी आपकी प्रॉब्लम है करंटली अभी, या फिर मनी को लेके आप सोच रहे हैं कि लाइक किस तरह से और ज़्यादा पैसा आ सकता है, या फिर किस तरह से आप अपनी एक स्टेबल लाइफ जो है आप लाइक एक जो स्टेबिलिटी है वो आपकी लाइफ में आ सकती है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे नियर फ्यूचर वो स्टेबिलिटी और वो अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप काफ़ी हैप्पी और काफ़ी स्टेबल लाइफ जीने वाले हो, और आपकी ज़िंदगी में लाइक तमाम जो आपने अभी प्लानिंग करके रखी है और जिन चीज़ों को आप अचीव करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। हाँ, थोड़ा सा स्लो है आपका जो प्रोसेस है, जो आपको जो चीज़ें मिल रही हैं थोड़ी सी स्लो मिल रही हैं, बट हाँ, श्योरली आपको ये चीज़ें मिलने वाली हैं आगे। मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ना अपने घर के लिए ट्रैवल करने वाले हैं, और कुछ लोग काफ़ी शायद लंबे समय से किसी एंडिंग के कारण या फिर किसी ना किसी सिचुएशन के कारण आप लोग जो है काफ़ी लंबे समय के बाद अपनी फैमिली से मिलने वाले हैं, और जो टाइम आप अपनी फैमिली के साथ बिताने वाले हैं वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है, और आप बहुत ही खुशी खुशी अपनी फैमिली के साथ एक हैप्पी टाइम स्पेंड करने वाले हैं, जो कि आपके लिए लाइक एक बहुत ही मेमोरेबल लाइफ लॉन्ग मेमोरी हो सकती है। यानी कि आप अपनी फैमिली के साथ एक बहुत ही सुंदर सा टाइम जो है आप आगे देख सकते हैं। जो आपकी ज़िंदगी में न्यू गुड न्यूज़ है वो आपकी फ़ैमिली के साथ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप और आपकी फ़ैमिली सब साथ में मिलकर एंजॉय कर रहे हैं, और सभी लोग काफ़ी खुश हैं। मे बी शायद ये आपकी नेक्स्ट अचीवमेंट हो सकती है, जिस अचीवमेंट को लेके आप सभी बहुत खुश हैं और सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो मूव इन होने का जो डिसीजन था आपका, या फिर जो मूव इन होने की जो एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, चाहे वो वर्क को लेके हो या फिर विद फैमिली हो, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर आप विद फैमिली कहीं पे मूव कर रहे हैं, आप शिफ्ट कर रहे हैं, या फिर आप वर्क के कारण कहीं पे मूव कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये जो आपका डिसीजन है, या फिर जिस डिसीजन में अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये डिसीजन आपका आगे चल के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपको साबित होने वाला है। यानी कि किसी दूसरी जगह पे मूव करना विद फैमिली और वर्क के लिए आपको अकेले मूव अगर करना है, तो उस जो डिसीजन का जो आउटकम होगा वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। यानी कि जो आप
चीज़ आप जिसके बारे में फुल सोच रहे हैं, जो सक्सेस आपको चाहिए, जो कहीं न कहीं एक अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए अपने आप को ग्रो करने के लिए, चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, वो आपको कहीं न कहीं तभी मिलेगी जब आप दूसरी जगह पे एक नई एनर्जी के साथ शिफ्ट करोगे, या फिर जहाँ भी आप हो। और अगर वो सिचुएशन भले ही पेनफुल है, तो मुझे लग रहा है जब आप उस पेनफुल सिचुएशन से आगे मूव करोगे, उसे पीछे छोड़कर उस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के बाद, तब आपको जो है सक्सेस आपको डेफ़िनेटली यहाँ पे मिलेगी। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर आपके ओके अगर आप किसान फैमिली से हैं और अगर आपके खेत खलियान हैं, तो मुझे लगता है कि आपको कहीं ज़मीन से या कहीं नेचर से ना आपको कोई बहुत कीमती चीज़ मिलने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये चीज़ काफ़ी कीमती हो सकती है। ये मैसेज बहुत ही शायद स्पेसिफिकली किसी के लिए है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। लेकिन डेफ़िनेटली यस, डेफ़िनेटली आपको वो चीज़ मिलने वाली है। यानी कि अगर आपके खेत खलियान हैं या फिर आप कहीं न कहीं नेचर से कनेक्टेड हैं किसी भी तरह से, तो नेचर आपको कोई प्रेज़ेंट देने वाला है जो कि काफ़ी कीमती होगा और काफ़ी जिससे आपकी काफ़ी हेल्प हो गई है। कहीं न आपकी ज़िंदगी पलटने वाली है उस चीज़ के कारण। तो मुझे उस तरह की कोई चीज़ दिखाई दे रही है कि जो आपको मिलने वाली है, और आपकी पूरी फैमिली जो है आप उसको लेके काफ़ी जश्न मनाने वाली है, और आपकी फैमिली में एक नई उम्मीद और नया जोश मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में ना बहुत कुछ सहा है। आपने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति से आप गुजरे हैं, आपने काफ़ी पेन देखा है, आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है लाइफ में, आपने बहुत सारी चीज़ें कई कई बार ना मुझे लग रहा है कि आपने इनमेच्योरली डिसीजन भी लिए हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उन डिसीजन के कारण आपने कुछ झेला भी है, बहुत कुछ झेला भी है आपने। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो डिसीजन कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट थे लेना, और कहीं ना कहीं वो डिसीजन ही हैं जिनके कारण आपके अंदर अभी इतनी मैच्योरिटी आई है, और आप चीज़ों को इतने अच्छे से, आप लाइफ को इतने अच्छे से समझने लगे हो। तो मुझे यहाँ पे जो पर्टिकुलरली जोडियाक मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं वो है स्कॉर्पियो। या तो आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या फिर अर्थ साइन भी आप हो सकते हो, लाइक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। या इसके अलावा मुझे लग रहा है कि आप कैंसर हो सकते हो, पता नहीं क्यों कैंसर वाला यहाँ मुझे कैंसर एनर्जी भी काफ़ी नज़र आ रही है। आप काफ़ी मैच्योर हो, आप बहुत मैच्योर हो। शायद आपको ज़िंदगी ने बहुत ही बुरी तरह से हर्ट किया है, और आपने बहुत बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन देखी है, या फिर अभी रिसेंटली ही आपकी फैमिली में किसी की डेथ हुई है, और उस सिचुएशन से जो है आप बाहर नहीं आ पा रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि कुछ तो हुआ है, या कुछ ऐसा हुआ है, फैमिली में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण आप काफ़ी हर्ट हो गए हो, और आप फैमिली से अब दूर चले गए हो, और आप फैमिली वालों से कहीं ना कहीं आप उनसे बात नहीं करना चाहते हो, या आप उनसे कहीं न कहीं कट ऑफ होना चाहते हो। तो उस तरह की जो एनर्जी है जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, अगर आपके लिए लकी हो सकता है, और अगर येलो कलर आपके लिए लकी नहीं है, तो मुझे लगता है कि शायद आपको येलो कलर यूज करना चाहिए, जो कहीं न कहीं आपके लिए हैप्पीनेस लेके आएगा, और आपके लिए काफ़ी सारी लाइट एनर्जी लेकर आएगा। तो मुझे लगता है कि आपको येलो कलर यूज करना चाहिए। अगर मैं कम शब्दों में बताऊं कि कौन सी पर्टिकुलर गुड न्यूज़ आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, तो मुझे यहाँ पे 4-5 जो हैं, जो मुझे स्पेसिफिकली नज़र आ रही हैं, कि वो ये हैं कि एक तो आपकी ज़िंदगी में जो ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति से आप गुजर रहे हैं, उस ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति को गुजरने के बाद ये जो सक्सेस आपको मिलने वाली है, जो स्टेबल लाइफ आपको मिलने वाली है, आप रिकोगनाइज आप रिकोज ओके, आपको एक तरह से ना बहुत अच्छी काट देना ये रिकोगनाइज वाला, आपको अपनी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा सफलता मिलने वाली है हर एक फील्ड में लाइफ की। चाहे तो वो करियर को लेकर हो, या फैमिली को लेकर हो, या लव को लेकर हो, किसी भी फील्ड को लेकर हो, वो आपको सक्सेस जो है आपको मिलने वाली है बहुत जल्दी। मैं अगर यहाँ पे टाइम की बात करूँ, तो मुझे लग रहा है कि शायद 7th मंथ में, इन द जुलाई, और कुछ लोगों के लिए शायद 7 से 8 हफ्ते भी हो सकते हैं। लेकिन 7 महीने मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्पेसिफिकली नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आप अपनी ज़िंदगी में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाने में कामयाब होने वाले हैं। यानी कि एक तरह से ना आप मैनेजमेंट में मास्टरी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप काफ़ी अच्छे
या तो आप बहुत अच्छे मैनेजर हैं, और अगर आप मैनेजर नहीं हैं तो मुझे एक अच्छे मैनेजर के सारे गुण आपके अंदर नज़र आ रहे हैं इन द फ्यूचर। तीसरी चीज़ मैं कहूँगी कि मुझे लग रहा है कि शायद कुछ 1 या 2 लोगों के लिए वो काफ़ी लकी होने वाले हैं, और ज़मीन से उन्हें शायद कुछ धन, या फिर मुझे लगता है शायद बहुत ही कीमती चीज़ आपको मिलने वाली है आपके पुरखों से, या आपके पुरखों से नहीं तो शायद किसी न किसी ज़रिए से जो है आपको बहुत कीमती चीज़ या बहुत ही कीमती वस्तु आपको बहुत जल्दी प्राप्त होने वाली है। कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रैवलिंग यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप लोग ट्रैवल करने वाले हो इन द नियर फ्यूचर, और जो ट्रैवलिंग है या तो फैमिली के तरफ होने वाली, यानी कि आप अपनी फैमिली से मिलने जाने वाले हो बहुत टाइम के बाद, और आप लोग काफ़ी अच्छा वक्त बिताओगे साथ में, या फिर आपकी फैमिली आपसे मिलने वाले है और आप लोग काफ़ी वक्त बिताओगे साथ में। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फैमिली के साथ ही किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट होने वाले हो, यानी कि मुझे यहाँ पे शिफ्टिंग की एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ तो है जो आपकी ज़िंदगी में अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, और बहुत ज़्यादा लाइक डिफरेंट एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। 2 एनर्जीज़ के, एक तो एक पुरानी वाली एनर्जी है जो कि काफ़ी टॉक्सिक थी और काफ़ी ज़्यादा पेनफुल थी, या उस जगह पे काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, और एक नई एनर्जी है जहाँ पर कि काफ़ी उम्मीदें हैं, होप है, एंड स्लोली स्लोली जो है आपकी जो जर्नी है वो सक्सेस की तरफ बढ़ रही है। तो या तो आप विद फैमिली कहीं पे शिफ्ट होने वाले हो, या फिर वर्क के लिए जो है आप शिफ्ट कहीं पे होने वाले हो। तो मुझे यहाँ पे एक नकारात्मक ऊर्जा से एक पॉजिटिव और सकारात्मक ऊर्जा की तरफ जो है आपकी जर्नी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है इन द फ्यूचर, और यही आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि आप नकारात्मक चीज़ों को पीछे छोड़कर अपनी ज़िंदगी में, पास्ट को अपनी ज़िंदगी में पीछे छोड़कर आप पॉजिटिविटी के लिए और एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए आप जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो थी पाई नंबर 3 की रीडिंग। होप्स हो कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो, और अगर ये आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। साथ ही साथ इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए आगे आने भी ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स जो हैं आपको मिल जाया करें। सो मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो, पाइल नंबर 4 जिन्होंने भी हॉर्स चूज़ किया है, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जानते हैं कि व्हाट गुड न्यूज़ इज़ कमिंग फॉर यू इन द नेक्स्ट वर्क और लव लाइफ को लेकर, यानी कि कौन सी गुड न्यूज़ है जो आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है आपकी लाइफ में, और ऐसा क्या है जो आपको खुश करने वाला है इन द नियर फ्यूचर। सो आइए देखते हैं आपकी रीडिंग। ओके। आप काफ़ी फोकस इंसान हैं, और आप काफ़ी सोच समझ के फ़ैसले लेने में यकीन रखते हैं मुझे लगता है, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप बहुत ज़िद्दी हैं। ओह गॉड, आप बहुत ज़िद्दी हैं। थोड़ा सा कम कीजिए अपनी ज़िद, इतना ज़िद्दी होना भी अच्छा नहीं है। ओके, तो बढ़ते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सिचुएशन है, या कुछ लाइक कुछ चीज़ें हैं जो आपने अपने अंदर दबा के रखी हुई हैं, और आप उन चीज़ों को कहीं ना कहीं लेट को नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई बात है जो आपके मन में चुभी हुई है, या फिर किसी चीज़ ने या फिर किसी पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, या किसी पर्सन की किसी बात ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, और आप उन चीज़ों को कहीं ना कहीं फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, जिनके कारण आप काफ़ी ज़्यादा पेन में, और काफ़ी ज़्यादा लाइक मुझे लगता है ना, आप बहुत सोचते हैं, आप ओवर थिंकिंग है। लाइक जैसे ही आप बेड पे जाते हैं, और या फिर जैसे ही आप अकेले होते हैं, आपका दिमाग जो है वो चलना जो है वो शुरू हो जाता है, और आप पता नहीं कितनी देर तक उस एक टॉपिक को लेकर लाइक सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। मुझे इस तरह की जो है आपकी एनर्जी नज़र आ रही है कि आप पर्टिकुलर एक टॉपिक को लेके, या फिर एक सिचुएशन को लेके आप इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतनी ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, इतनी ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं ना, कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ओके। जो मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है आपके बारे में। खैर, इस चीज़ पे हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी हो जाएँ, तो मुझे लगता है आपकी ये वाली जो आदत है आपको थोड़ी सी कम कर लेनी चाहिए, थोड़ी सी कंट्रोल कर लेनी चाहिए, राइट। तो मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रही है, अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली जो ज़ोडिएक नज़र आ रहे हैं वो हैं
टॉरस। तो इस तरह की जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, मुझे टॉरस वाली वाइब्स काफ़ी आ रही हैं यहाँ से। स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे फील हो रही है। इसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि वर्गो भी यहाँ पे हो सकते हैं। और ओ माय गॉड, ये तो सजिटेरियस एनर्जी है। कौन है ये सजिटेरियस पर्सन? थैंक यू आपको। ओके, थैंक यू मिस सजिटेरियस और मिसेस सजिटेरियस या फिर मिस्टर सजिटेरियस। स्वागत है आपका रीडिंग में। लाइक योर एनर्जी। ओके, तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो नेक्स्ट जो गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, या नेक्स्ट जो अच्छी खबर आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, तो मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में भरपूर प्यार आने वाला है। आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। अगर आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं, या फिर इन सब चीज़ों के बारे में आपको बहुत ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं कहूँगी कि आप एक परफेक्ट पार्टनर से मिलने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में, जो कि आपको एकदम कंप्लीट करते हैं, या फिर ये आपके ड्रीम पार्टनर या ड्रीम पर्सन जो हैं आप उनसे मिलने वाले हैं। ये गर्ल और बॉय दोनों हो सकते हैं, डिपेंड नहीं करता जेंडर, किसी जेंडर के ऊपर। तो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ता होगा वो काफ़ी स्पेशल होगा, बहुत स्पेशल होगा। आप दोनों ही एक दूसरे से थोड़े अलग हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हैं। मुझे परफेक्ट सोलमेट वाली यहाँ पे जो एनर्जी नज़र आ रही है। आप लोगों में से कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि आप लोगों की इंट्यूशंस बहुत अच्छी हैं और आप लोग चीज़ों को सेंस बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं पता है कि मैं किस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में बात कर रही हूँ। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को पाना चाहते हैं, आप किसी पर्सन के आप ऊपर आपने ना आइज़ ऑन करके रखी हैं, तो वो पर्सन जो है आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आने वाले हैं। या तो वो आपको अप्रोच करने वाले हैं, या फिर आप उनको जाके अप्रोच करने वाले हैं। और वहाँ से जो आंसर है आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन वाला आंसर जो आपको मिलने वाला है। तो ये मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ मैं कहूँगी कि वर्क को लेके आपकी ज़िंदगी में मुझे लगता है या तो आप अभी अभी अपना करियर स्टार्ट करने वाले हैं, और या फिर मुझे लगता है कि आप जो अपनी पुरानी जॉब है आप उसको छोड़ के कोई दूसरी नई जॉब पकड़ने के बारे में सोच रहे हैं, या दूसरी जॉब ज्वाइन करने के बारे में जो आप सोच रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है कि नहीं, कुछ है जिसको आप छोड़कर कुछ ही दूसरा आप स्टार्ट करना चाहते हैं। लाइक मुझे यहाँ पे चेंजिंग वाली एनर्जी नज़र आ रही है, जो आपके दिमाग में भी चल रही है कि आपको कुछ चेंज करना है, आपको कुछ चेंजिंग्स जो हैं आपको चाहिए अपने करियर में। तो मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जी नज़र आई। कम्युनिकेशन डेफिनेटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई स्पेशल कम्युनिकेशन जो है आपको नियर फ्यूचर में मिलने वाला है, या नियर फ्यूचर में कोई बहुत ही स्पेशल इंसान जो है आपको आपसे कम्युनिकेट करने वाला है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खुश करने वाली है, क्योंकि शायद आप काफ़ी ज़्यादा टाइम से किसी इंसान का इंतज़ार कर रहे थे। आई थिंक अगर आप कोई फायर साइन हैं, जैसा कि मैंने कहा, मुझे यहाँ पे सजिटेरियस की काफ़ी एनर्जी नज़र आ रही है। सजिटेरियस, लियो या एरीज, अगर आप इस किसी साइन से हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपकी जो बर्थ चार्ट है उसमें अगर कहीं ना कहीं फायर है, और आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ कुछ स्पेशल मोमेंट बिताना चाहते हैं, तो वो जो मौके की तलाश में हैं आप, वो मौका आपको बहुत जल्दी नियर फ्यूचर में मिलने वाला है। और आप उस जो टाइम होगा, जो स्पेशल टाइम आप लोग एक दूसरे के साथ बिताओगे, वो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला है, और आपके लिए वो एक बहुत ही स्पेशल मेमोरी जो है क्रिएट होने वाली है। तो मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, और आप शायद बहुत लंबे समय से उस टाइम के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर आप उस चीज़ को लेके काफ़ी प्लानिंग कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जी जो है नज़र आ रही है कि आप लोगों के बीच में एक बहुत ही प्यारा सा इंटीमेट टाइम जो है आप स्पेंड करने वाले हैं किसी बहुत ही स्पेशल पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी में द नियर फ्यूचर। कुछ लोगों के लिए बहुत ही अच्छा जॉब ऑफ़र मिलने वाला है, और आप एक जॉब चेंज करने की मुझे यहाँ पे काफ़ी एनर्जी लग रही है। मुझे कुछ लोगों की आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, या फिर
अगर जॉब आप चेंज करना नहीं चाहते हैं तो सब शायद आप साइड बाय साइड कोई दूसरा बिजनेस या कोई दूसरा पार्ट टाइम जॉब जो है आप देख रहे हैं, तो उस को लेकर आपको काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिलने वाला है इन द नियर फ्यूचर, जो कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा फाइनेंस गेन करने में। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको फाइनेंसेस को लेके आप थोड़े से फ़िक्रमंद मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद आप एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं कहीं ना कहीं। और जो सॉरी फॉर द नॉइस, ओके, तो मुझे लग रहा है ऐसा कि आप कुछ लोग जो अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और आप बिजनेस को लेके कुछ आइडियाज़ या इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे वो सक्सेस होती हुई नज़र आ रही है कि इन द नियर फ्यूचर मुझे यहाँ पे आपके लिए बहुत लॉट्स ऑफ मटेरियल गेंस यहाँ पे नज़र आना आ रहा है। इन द नियर फ्यूचर बहुत ज़्यादा मटेरियल थिंग्स आप इंजॉय करने वाले हैं और आप लाइफ की लग्जरी का आनंद उठाने वाले हैं। तो मुझे यहाँ पे कुछ तरीके नज़र आ रही है, यानी कि अगर हम जर्नी देखें तो मुझे यहाँ पे जो आपकी जर्नी जो यहाँ पे नज़र आ रही है इन द करियर वाइज, तो 4 ऑफ पेंटिकल से लेकर लाइक क्वीन ऑफ पेंटिकल, यानी कि आप जो अभी फाइनेंसेस को लेके जो आप थोड़े से स्टक फील कर रहे हैं, या फिर फाइनेंसेस को लेके जो आप थोड़ा सा भी टेंशन में हैं या फिक्रमंद हो रहे हैं आप, जो कि आप एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट करना चाहते हैं कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब से या किसी भी तरह की जॉब से, तो वो सिचुएशन जो है आपकी इम्प्रूव होने वाली है। फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव होने वाले हैं, मटेरियल गेंस आपको इन द फ्यूचर मिलने वाले हैं और आप काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं इन सब चीज़ों को। लाइक फाइनेंशियली मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छे कार्ड नज़र आ रहे हैं। करियर वाइज भी मुझे यहाँ पे आपको मैं कहूँगी कि आपको काफ़ी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है और आप करियर वाइज तरक्की कर सकते हैं। और जो आपके बॉस हैं या फिर जो आपके कलीग्स हैं, वो आपसे आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव साबित होने वाले हैं और आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए काफ़ी अप्रिशिएट किया जा सकता है, आपके जॉब के लिए, आपकी मेहनत के लिए। कुछ लोग के मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कोई भी एजुकेशन गेन करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में, या फिर आप एजुकेशनल या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी चीज़ में कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं, कुछ कोर्स करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कीजिएगा। क्योंकि ये कोर्स जो है आगे चल के आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपने आप को, अपनी एजुकेशन को, अपने माइंड को आप कहीं न कहीं अपडेट मुझे यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वो जो अपडेट होगा आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है आगे चल के। तो आपको डेफ़िनेटली इस बारे में सोचना चाहिए और आपको एक्शन लेना चाहिए, जो कि आपके लिए कहीं न कहीं एक एक लकी डिसीजन साबित होगा इन द फ्यूचर। अगर आप प्यार का वेट कर रहे हैं और आपको लगता है कि कोई आपको प्यार नहीं करता है, या फिर आप लवेबल नहीं है, या फिर किसी ने आपको घोस्ट किया है, जो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि शायद थोड़ी सी घोस्टिंग की एनर्जी है, तो मुझे लग रहा है कि डेफ़िनेटली आपकी ज़िंदगी में प्यार आने वाला है। और ये जो प्यार आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ये पास्ट से नहीं आने वाला है, ये फ्यूचर से आने वाला है। तो ये मैं ज़रूर कहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आने वाला है, जो आपको कंप्लीट और बहुत ही ज़्यादा लव्ड फील कराने वाला है। तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप ना एक परफेक्ट इंसान से मिल सकते हो। मे बी कि ये जिस इंसान से आप मिलने वाले हो, या जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, वो मुझे बहुत ही पॉसिबल जो आपका फ्यूचर स्पाउस मुझे लग रहा है कि या तो आप इनके साथ अ, ओके, या तो इनके साथ आपकी मैरिज होगी, या फिर आप इनके साथ अपनी फैमिली बसाओगे, यानी। और अगर ऐसा नहीं भी है, तो मुझे लगता है कि ये जो आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप होगी, या नेक्स्ट जो आपके जो लव वन होंगे, वो मुझे लग रहा है ये रिश्ता आपका काफ़ी लाइफ लॉन्ग चलने वाला है और काफ़ी स्टेबल जो फाउंडेशन, काफ़ी स्टेबल जो रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में एक क्रिएट होने वाला है। तो अगर आप में से कुछ लोग एक न्यू रिलेशनशिप, न्यू स्टार्ट, या फिर न्यू चैप्टर ज़िंदगी का जो आप शुरू करना चाहते हो, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इन द फ्यूचर आपकी ज़िंदगी में ढेर सारा प्यार आ रहा है, ढेर सारी न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कम्युनिकेशंस आ रहे हैं। आपका ना लक कहीं ना कहीं आपका साथ देने वाला है। तो जो आपका जो कर्म का जो पहिया है ना, लाइक लक का पहिया, जो अभी थोड़ा सा अनलकी चल रहा था आपके लिए, या फिर थोड़ा सा आपके लिए लाइक आपके फेवर में नहीं था, वो पूरी तरह से आपके फेवर में घूमने वाला है। और आप जो हैं हर एक फील्ड में लाइफ के आप सक्सेस हासिल करने वाले हैं।
स्पेशली लव वाली फील्ड मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है कि आपके लव और फाइनेंसेस आपके दोनों ही बहुत अच्छे सुधरने वाले हैं। लेकिन लव के लिए जो चीज़ आपकी एक न्यू जो रिलेशन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ये जो न्यू पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, वो आपके लिए काफ़ी सारी खुशियाँ लेके आने वाले हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो सपोर्ट आपको चाहिए था, कहीं ना कहीं जो एक पर्सन आपको चाहिए था, जो लाइक हम सभी को लगता है ना कोई हो जो आपके पीछे खड़ा रहे, आपको सपोर्ट बन के रहे, लाइक समवन हैज़ योर बैक। तो उस तरह का जो पर्सन है आपकी ज़िंदगी में बहुत ही न्यू फ्यूचर जो है मुझे दिखाई दे रहा है। लगता है शायद आप में से कुछ लोग तो सपने भी देखने लगे हैं, आप लोगों को सपने बहुत आते हैं, राइट? तो मुझे लग रहा है कि आप लोग सपने काफ़ी देखते हैं इस न्यू पर्सन के आने के, या फिर अकेलेपन के सपने आपको काफ़ी ज़्यादा सता सकते हैं। तो अगर इस तरीके के आप ड्रीम्स देख रहे हैं और वो ड्रीम्स आपकी करंट सिचुएशन से मैच नहीं करते हैं, बट वो ड्रीम्स आपको बाद में याद भी रह जाते हैं, तो ये आपके लिए कंफर्मेशन हो सकता है कि डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में कोई एक न्यू पर्सन आने वाला है। ये पास्ट पर्सन बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई न्यू है जिससे आप अभी तक नहीं मिले हो, लेकिन नेक्स्ट 1 से 2 महीने में आप लोग जो है मिलने वाले हो। मुझे 2 महीने स्पेशली यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके 2 महीने आप काउंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। तो ये आप जब भी देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके 2 महीने के उससे 2 महीने का टाइम जो आप काउंट कर लीजिएगा, उसके 2 महीने के टाइम में जो है आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन या न्यू लाइफ पार्टनर या कोई न्यू रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में जो कि बहुत ही स्टेबल है और बहुत ही लाइक स्पेशल रिलेशनशिप है, जो आपकी ज़िंदगी में जो है मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। जो अपने विजन्स को लेकर क्लियर नहीं है, अपने लाइफ गोल को लेकर क्लियर नहीं है, अपने एम्स को लेकर क्लियर नहीं है, उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लैरिटी नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि आप उस चीज़ को लेकर काफ़ी क्लियर होने वाले हो, आपका कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब भी नज़र आ रही है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, तो वो मुझे यहाँ पे काफ़ी नज़र आ। जैसा कि आपने जो आइकॉन चुना है, वो नंबर 4 का जो आइकॉन है हॉर्स, यानी कि एक घोड़े की तरह जो आपने ये रेस शुरू की है ना, आप जीतने वाले हो। एक घोड़े की तरह आपकी ज़िंदगी में जो जीत है वो आपको मिलने वाली है बहुत ही जल्दी। और जो आपकी इंट्यूशंस हैं आपको बस वही सुननी है। मुझे यहाँ पे स्पेशली मैसेज मिल रहा है इस वक्त कि आपको अपनी इंट्यूशंस फॉलो करनी है, आपको अपने हार्ट को फॉलो करना है। अगर आप अपने हार्ट को फॉलो करेंगे ना, अगर आप अपने दिल की सुनेंगे, अपनी इंट्यूशंस की सुनेंगे ना, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और जो सक्सेस है आपको मिलकर ही रहेगी, चाहे वो लव की फील्ड में हो, चाहे वो फाइनेंसेस की फील्ड में हो, चाहे वो करियर को लेकर हो, या किसी और दूसरी चीज़ को लेकर भी, तो आपको मिलकर ही रहेगी। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 4। होप सो कि आपकी रीडिंग आपको अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल जाएँ। चलते हैं, बाय बाय, मिलेंगे आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर।